मक्का की खेती। मक्का की खेती से क्या हमारे किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं? मक्का की खेती से क्या हमारे जो किसान भाई है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं? किसान भाइयों, जो 6 साल में हम धरातल पे हमने काम किया है, किसानों से मिले हैं, उनके अनुभव को हमने जाना है और जो फील्ड स्तर पे हमने एक्टिविटी देखी है, उन सभी अनुभव और हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम आपके लिए आज इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिन्हें अगर आप अपनी खेती में अपनाते हैं, अपनी मक्का की खेती में उन सभी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अधिक लाभ व मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनमित नागर आप सभी किसान भाइयों का आपके पसंदीदा चैनल खेत एक नई सोच में वेलकम करता हूं। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास स्थित बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको जरूरी अपडेट समय पर मिल सके। यहाँ मिलेगा आपको प्रगतिशील किसानों का अनुभव और वो सब जरूरी बातें जिससे आप अपनी खेती में अधिक लाभ एवं मुनाफा कमा सकें। आइए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम आपको बताने वाले हैं बुआई का समय क्या रखें, बीज उपचार कौन सी दवा से करें और इरिगेशन मैनेजमेंट अपने खेत में कैसे करें, कम खर्चे में आप खाद उर्वरक का मैनेजमेंट कैसे करें, इंटरकल्चर ऑपरेशन में किन बातों का ध्यान रखें, कीटे व्याधि का नियंत्रण कैसे करें, कैसे आप मक्का की हार्वेस्टिंग करें और कितनी नमी पर इसका भंडारण करें जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकें और अच्छे उत्पादन के साथ ही आप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकें, जिससे आपको अधिक आय मिले और आपकी। किसान भाइयों, मक्का की खेती बलुई, दोमट और काली मिट्टी दोनों में अच्छे से की जा सकती है, लेकिन यदि हमारे खेत की मिट्टी काली है तो उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि अधिक वर्षा से जल भराव की समस्या आ जाती है, जिससे हमारी मक्का की फसल गलकर और सड़कर नष्ट हो जाती है, जिससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। और यदि हम जब भूमि की तैयारी करें तो अंतिम जुताई से पहले 1 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके साथ डीएपी खाद की मात्रा 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, पोटास की मात्रा 10 किलोग्राम और उसके साथ ही 1 कट्टा 50 किलोग्राम एनपीके, जो कि 12-32-16 ग्रेड में आता है। किसान भाइयों, जो कच्ची खाद होती है वो दीमक को आकर्षित करती है और यदि आप अच्छी सड़ी हुई गड्ढे की खाद का प्रयोग करते हैं, इससे आपके खेत में दीमक की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छे से बढ़ेगा, जिससे आप मक्का की खेती में अधिक उत्पादन ले। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज दर की। मक्का की खेती में बीज दर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रखते हैं। किसान भाइयों, दूसरी स्टेप आती है बीज उपचार की। बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक है मक्का की फसल में, क्योंकि हमारे कई किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं तो मक्का की फसल में कई सारी ऐसी बीमारियां आती है जो कि सीड बोर्न होती है, जिनका बाद में अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों, यदि हम ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, जो कि 12+63 फॉर्म में आती है, उसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित करते हैं तो हम फंगस जनित बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, जब मक्का की बुआई करें तो वो लाइन मेथड का ही यूज करें। लाइन मेथड से यदि हम मक्का की बुआई करते हैं तो इससे हम जब रासायनिक दवा का छिड़काव हमारी फसल में करेंगे तो उसमें भी हमें आसानी होगी। जब हम हमारे मक्का के पौधों को फर्टिलाइज़र देंगे उसमें हमें आसानी होगी। तेज़ हवा से हमारी फसल आड़ी नहीं गिरेगी। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में जल भराव की समस्या रहती है तो आप डोली पर ही मक्का की बुआई करें, जिससे खेत में जल भराव होने से मक्का की फसल को नुकसान ना हो। भाइयों, बात करते हैं मक्का की फसल में वेराइटीज़ की। किसान भाइयों, जिस प्रकार अच्छा खाना खाने से, अच्छे कपड़े पहनने से और अच्छा कार्य करने से अच्छी फीलिंग्स आती है, उसी प्रकार अच्छी वेराइटीज़ का चयन करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मक्का की जो टॉप की किस्में हैं वो 2 ग्रुप में है, एक है सरकारी रजिस्टर्ड किस्में और दूसरी है प्राइवेट किस्में। जो सरकारी रजिस्टर्ड किस्में हैं उनमें 2 किस्में अच्छा उत्पादन देती है, उनका नाम है प्रताप शंकर मक्का 1 और दूसरी वेराइटीज़ है प्रताप मक्का 5। किसान भाइयों, ये दोनों वेराइटीज़ हैं, ये प्रति एकड़ की दर से 25 क्विंटल उत्पादन देती है, जो कि अच्छा उत्पादन माना जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर की वेराइटीज़ हैं उनमें टॉप की वेराइटीज़ है सिंजेंटा कंपनी की NK 30+। यह वेराइटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है और 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देती है। दूसरी वेराइटी है वो भी सिंजेंटा की NK 30। यह वेराइटी भी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है और 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देती है। तीसरी वेराइटीज़ है वो भी टॉप की वेराइटीज़ है, वो है पायोनियर कंपनी की P3401।
यह वैरायटी 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देती है, जो कि 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हमने आपको 5 वैरायटीज़ बताई, जिनमें 2 गवर्नमेंट सेक्टर की है और 3 प्राइवेट सेक्टर की है। पांचों वैरायटियाँ अच्छी वैरायटी है। आप अपने मक्का की खेती में इन वैरायटीज़ का यूज करें और अच्छा उत्पादन लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मक्का की फसल में सिंचाई एवं निराई गुड़ाई की। किसान भाइयों, मक्का में जब पौधों की बढ़वार और जो दाने पकने का समय होता है, उस समय आप खेत में पर्याप्त नमी रखें, क्योंकि इस अवस्था में यदि हम खेत में पर्याप्त नमी नहीं रखते हैं तो पौधों की बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती और दाने बनते समय नमी की कमी की वजह से दाने पिचके रह जाते हैं, जिससे उत्पादन पर असर आता है। किसान भाइयों, बुआई से लेकर और 30 दिन तक आप खेत को खरपतवार मुक्त रखें, इसका भी उत्पादन पर असर आता है। मक्का की बुआई उपयुक्त नमी होने पर ही करें, इससे आपको प्रथम सिंचाई देरी से करनी पड़ेगी, जिससे आपके खेत में खरपतवारों का नियंत्रण अच्छे से होगा। किसान भाइयों, बुआई के तुरंत बाद आप एट्राजीन खरपतवार नाशी का स्प्रे करें 200-250 लीटर पानी के साथ घोल बना के, इससे खरपतवारों का अच्छे से नियंत्रण होगा। अब बात करते हैं मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरक की। सर्वप्रथम आप अपने खेत से मिट्टी का सैंपल लें, उसकी जांच करवाएं और जो प्राप्त सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिश के आधार पर ही आप फर्टिलाइजर का यूज करें। किसान भाइयों, एक मक्का की फसल में 90 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नत्रजन को हम डीएपी और यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं। फास्फोरस को हमारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट रूप में दे सकते हैं, और जो पोटास होगा उसे हम एमओपी फॉर्म में दे सकते हैं। किसान भाइयों, नत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय और शेष आधी मात्रा बुआई के 30 दिन बाद, और जब हमारी फसल में माजरे निकले उस समय आप यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं। और दूसरी डोज को देने के बाद आप तुरंत पौधों पर। किसान भाइयों, मक्का की फसल में अक्सर जिंक की कमी देखी जाती है। जिंक की कमी से जो मक्का के पौधे होंगे उन पर गेरवे कलर के धब्बे नज़र आते हैं, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। जिंक की पूर्ति के लिए जब आप खेत की अंतिम जुताई करें, उसी समय आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, जिसमें 21% जिंक आता है, उसको जुताई के समय खेत में जरूर डाल दें।